Hare Nama, Hare Nama eva kevalam, Kalo nasteva, nasteva, nasteva gatiranyata. भगवान कहते हैं जो एक बार मेरी शरण में आ जाता है और अपने आर्त हृदय से, आर्त हृदय समझते हो? नहीं समझते? आर्त हृदय, आर्त मतलब क्या बोलेंगे? मतलब आर्त हृदय का मतलब आर्त भाव से, क्या बोलेंगे उसको? आर्त को क्या बोलेंगे? किसी को हिंदी अच्छी आती है? आर्त को क्या ट्रांसलेट करोगे इंग्लिश में या बॉम्बे की भाषा में? डिस्ट्रेस्ड, जैसे गजेंद्र ने किया। तीव्र पुकार, तीव्र पुकार। हाँ, आर्त भाव, तीव्र पुकार। यस, आर्त भाव। फ्रॉम द बॉटम ऑफ द हार्ट, बॉटम ऑफ द हार्ट, बॉटम ऑफ द हार्ट, आर्त भाव से भगवान कहते हैं, जो अपने आर्त भाव से कहता है कि हे भगवान, मैं आपका हूं, आई एम योर्स। एक श्लोक है, सुनो, बहुत अच्छा श्लोक है। यह श्लोक कहां पे है ये मुझे नहीं मालूम, डोंट आस्क रेफरेंस। मुझे पता नहीं कौन सा श्लोक है, लेकिन मुझे यह श्लोक याद आ रहा है। उस श्लोक में क्या कहा है मालूम है? कहते हैं, सकृदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च याचते, अभयम सर्वभूतेभ्यो ददामि तदव्रतम मम। भगवान कहते हैं ये मेरा व्रत है कि जो मेरे शरण में आ जाता है और जो मुझे कह देता है कि मैं तुम्हारा हूं, मैं आपका हूं, इस प्रकार से जो याचना करता है, मैं उसके संपूर्ण प्राणियों से अभय कर देता हूं, संपूर्ण प्राणियों से अभय कर, अर्थात उसको अभय प्रदान करता हूं। बस एक बार भगवान को पुकार लो कि हे भगवान मेरी रक्षा करो, अब बस आप ही हमारी रक्षा करने वाले हो। भगवान के अलावा किसी और को रक्षा करने के लिए मत पुकारो, न मोदी को, न योगी को, न प्रेसिडेंट को, न पुलिस को, न दरोगा को, किसी को नहीं। अब लोग क्या समझते हैं? सिक्योरिटी, दिस सिक्योरिटी, दैट सिक्योरिटी। क्या मतलब है? ये कोई सिक्योरिटी है? परम सिक्योरिटी भगवान है। तो भगवान से यदि सक्रदेव प्रपन्नाय तवास्मीति च अचय अभयम सर्वभूतेभ्यो, भगवान सभी भूतों से, सभी चीजों से अभय प्रदान कर देते हैं। अब भगवान क्या किए? भगवान ने सोचा अब तो समय आ गया, इन ब्रजवासियों को रक्षा तो करनी पड़ेगी। अभी तक तो भगवान छुप रहे हैं लीला करने के लिए। भगवान ने अभी तक कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें साक्षात ब्रजवासी को ये लगे कि भगवान, ये कृष्ण भगवान है, या कृष्ण कोई सुपरसोनिक पावर है, क्या बोलते हैं, सुपर है ना, क्या बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा शक्ति है, ऐसा भगवान ने कभी प्रदर्शन नहीं किया। लेकिन अब भगवान सुपर नेचुरल, तो अब भगवान को ऐसा लगा कि अब तो सुपर नेचुरल दिखाना ही पड़ेगा। नहीं, भगवान अभी छुप छिप के करते थे। देखो, पूतना को मार दिया छुप छुप के, बचपन बच्चा बने रहे, अस्तन को मुंह में लगाए रहे, मार दिया पूतना को। ब्रजवासियों ने समझा ओह नारायण की कृपा से बच गया बालक। ऐसे ही शक्टासुर को बच्चे बने रहे, पांव से उड़ा दिया, शक्टासुर को मार दिया। अब लोगों ने समझा अरे रे रे ये तो नारायण की कृपा से बच गया बालक। ब्रजवासी यही समझता था कि नारायण की कृपा से बच गया बालक। तो अभी तक की ये प्रथम लीला हुई है भगवान की, जिसमें भगवान को अब अपना शक्ति दिखाना पड़ रहा है। भगवान ने सोचा करूं तो क्या करूं, अब मैं छुप के कोई काम नहीं कर सकता। भगवान ने क्या किया? गोवर्धन को उठा लिया, खेल खेल में अपने बाएं हाथ के अंगूठे, बाएं हाथ के लिटिल फिंगर के भी, अच्छा भगवान का जो नेल था ना थोड़ा बढ़ा हुआ था, तो लिटिल फिंगर के नेल के टिप पे उठा लिया। समझ सकते हो? लिटिल फिंगर के नेल के टिप पे भगवान ने उठा लिया। आप लोग को आश्चर्य लग रहा है कि भगवान की इतनी शक्ति है? आश्चर्यजनक है कि नहीं है बात? लेकिन मैं इसमें कोई आश्चर्य नहीं करता हूं, मेरे लिए आश्चर्य है ही नहीं। क्यों? जो भगवान के अन्य लीला को जानता है उसके लिए कोई आश्चर्य नहीं है। अरे भगवान ने तो ये कोई पहली बार थोड़ी नहीं उठाया,
मंदराचल पूरे पर्वत को उठा लिया था अपने पीठ के ऊपर, और जब मंदराचल पर्वत घूर्णन कर रहा था, मंदराचल पर्वत घूर्णन कर रहा था, तो भगवान के क्या लगा, कोई पीठ को खुजला रहा है, और भगवान उस खुजली के एहसास से सो गए। कब सो गए? समुद्र मंथन लीला में। तो ऐसे भगवान जिनके पीठ पे मंदराचल पर्वत हो और खुजली के आनंद से इधर देवता और असुर अपनी पूरी ताकत से भगवान को खींच रहे हैं, सॉरी पर्वत को नचा रहे हैं, घूर्णन कर रहे हैं पर्वत को, और उस चाल से, मंदराचल के उस चाल से भगवान को खुजली हो रही है, और उस खुजली की अनुभूति से भगवान सो गए। ऐसे भगवान के लिए ये उंगली लगाना क्या बड़ी बात है? तो इसमें आश्चर्य की बात नहीं है, लेकिन है परम आश्चर्य की बात ब्रजवासियों के लिए, क्योंकि ब्रजवासी ने कभी देखा ही नहीं। और अब जब भगवान ने कहा कि आइए पिताजी, माताजी, मैया, आइए इधर आइए, सब कोई आप इधर आइए, सब कोई घुस जाइए, यहाँ घुस जाइए अंदर में। नंद बाबा और अन्य गोप ब्रजवासी डर गए। अरे हम घुसे तो कैसे घुसे? कान्हा बालक है, कहीं ये इसके हाथ से छूट गया पर्वत तो। लेकिन वो लोग ये ना सोच पाए कि जो पर्वत उठा लिया वो छोड़ेगा कैसे? जिसके अंदर पर्वत उठाने की शक्ति है तो धारण करने की शक्ति हो सकती है? तो भगवान के ऊपर शक किया। वहां भी देखो माया कैसा है, माया देवी का कैसा खेल है। तो सब अंदर जा नहीं रहे हैं, सोच रहे हैं कि कहीं अगर गिर गया पर्वत इसके कान्हा से, कन्हैया तो छोटा है, बालक है, कहीं अगर गिर गया पर्वत कितना देर तक उठाएगा, थोड़ी देर के बाद रख देगा, तो फिर हम सब दब जाएंगे। नहीं जा रहे हैं। भगवान ने सबको विश्वास दिलाया। अरे पिताजी, ब्रजवासियों, माताजी, आओ सबके सब, डरो मत, शंका मत करो, मेरे हाथ से ये पर्वत नहीं गिरेगा, चिंता मत करो। आंधी पानी के डर से बचाने के लिए यही एक उपाय है। तुम मत चिंता करो, आ जाओ नीचे आ जाओ। ढाढ़स बताया सबको, सभी ग्वाल वालों को। तब जाकर के नंद बाबा और ब्रजवासी भगवान की बातों पे बड़े विश्वास करते थे, क्योंकि सबको यह पास्ट हिस्ट्री और रिकॉर्ड था कि हमेशा कृष्ण ने ही बचाया है, कृष्ण की वाणी ने ही बचाया है, कृष्ण का उपदेश ने ही हम लोग की रक्षा किया है। सबका ट्रैक रिकॉर्ड था कि नहीं, कृष्णा व्हाट कृष्णा सेज इज ट्रू, चलो नहीं चलो सब घुस गए, अपने अपने गो बछड़ा वत्स को लेकर के, ग्वाल बाल सब घुस गए। आप समझे? अब भगवान ने, इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा की। अब बताओ 7 दिन तक क्यों की? 6 दिन, 8 दिन, 10 दिन तक क्यों नहीं की? 7 वर्ष के भगवान 7 दिन तक बारिश है, 7 दिन तक बारिश होता रहा। तो 7 दिन का क्या चक्कर है 7 का है? तो अब ये इंद्र से पूछूंगा मैं कि भाई 7 दिन ही क्यों बरसात किया? अभी के लिए इतना ही सुन लो, 7 दिन। अब इंद्र कभी मिलेंगे तो पूछूंगा 7 दिन क्यों, 8 दिन क्यों नहीं किया बारिश आपने? जब वो बताएंगे तो हम आपको आगे बता देंगे, ठीक है? फिलहाल के लिए इतना ही जानकारी काफी है। है कि नहीं? अब 7 दिन तक का सब ब्रजवासी अंदर में रहे और सब के सब कृष्ण के ऊपर ही सबका ध्यान। कोई नीचे देखे ना, सब कृष्ण के ऊपर ही देखे। कैसे कृष्ण उसको धारण किए हुए हैं। और सबको कभी कभी लगता था कि देखो, सब सोचते थे अरे कृष्ण सुनो, तुम थक गए हो गए, मैं भी तुम्हारी मदद कर दूं। अब 7 दिन रात उसी में सब रहे। ये कहते हैं कि इस ब्रह्मांड का पहला लॉकडाउन हुआ। कुछ लोगों ने लॉकडाउन के समय ऐसा मैसेज भेजा था कि ये पहला लॉकडाउन हुआ था उधर ब्रजवासी में, ब्रज में। तो वो लॉकडाउन ब्रज में हुआ था, लेकिन इस बार तो लॉकडाउन पूरे दुनिया में हुआ था। वो तो सिर्फ ब्रज में हुआ था लॉकडाउन 7 दिन के लिए। वो पैंडेमिक नहीं था, वो एपिडेमिक था। लेकिन मनुष्यों ने तो इसको पैंडेमिक बना दिया था। तो अब जो है 7 दिन में लीलाएं भी की बहुत सारी, भगवान ने अंदर में बहुत सारी लीलाएं हैं।
बाद में बात करेंगे, समय बहुत कम है। लेकिन 7 दिन के बाद क्या हुआ, बारिश रुक गया। रुकने के बाद जो है, लेकिन एक बात बताऊं, भगवान ने ब्रह्मा जी को ज्यादा दोषी ठहराया, इंद्र को कम। जब ब्रह्मा जी को एक साथ जब ब्रह्म विमोहन लीला हुआ तो भगवान ने कहा कि तुम ब्रह्मा, तुम इंद्र से ज्यादा पापी हो। अच्छा, इंद्र से मैं ज्यादा अपराधी हूं? तो हाँ, तो इंद्र कम अपराधी है कैसे? इंद्र ने तो आपके पूरे ब्रज को नष्ट कर दिया था। इंद्र ने तो आपके ब्रजवासी को ही नाश करने के लिए आ गया था, मारने के लिए। हम तो मारे नहीं ना, हम तो 1 साल के लिए छुपा दिए थे आपके ब्रजवासियों को, ग्वाल बालों को, बछड़ों को। हमने किसी की हत्या करने की कोशिश की नहीं, इंद्र ने हत्या करने की कोशिश की। फिर भी आप इंद्र को कहते हो कि वो अधिक पापी नहीं है और मैं अधिक अपराधी हो गया, वो कम अपराधी है, मैं अधिक अपराधी कैसे हो गया? भगवान बोले, बेटा ब्रह्मा जी सुनो, इंद्र ने जो किया उसकी वजह से हमारे प्यारे ब्रजवासी हमारे निकट में थे 7 दिन तक, दिन रात। और तुमने जो किया उसकी वजह से 1 साल तक हमारे प्यारे ब्रजवासी हमसे दूर रहे। बताओ कौन सबसे बड़ा अपराधी है, तू या इंद्र? आप लोग समझ रहे इस बात को? समझे नहीं समझे? कोई समझा क्या? तो ब्रह्मा जी को बोले, जी प्रभु, हाँ, कि तू सबसे बड़ा अपराधी है, इसलिए तेरे अपराध का दंड बड़ा है, तो महाराज क्या करें? तो ब्रह्मा जी ने डिसाइड किया कि भगवान तभी प्रसन्न होंगे जब मैं दंडवती परिक्रमा करूंगा पूरे 84 कोस का। गोवर्धन की परिक्रमा से काम नहीं चलेगा, पूरे 84 कोस की परिक्रमा करूंगा, दंडवती परिक्रमा करूंगा। तो ब्रह्मा जी ने पहले पूरे 84 कोस का परिक्रमा दंडवती लगाया और अपने इस अपराध से अपने ग्वाल बाल, भगवान के प्रिय ग्वाल बाल और वत्स, गोवत्स को जो भगवान से अलग किया था 1 वर्ष तक, है? तो 1 वर्ष तक जो अलग किया था उसके अपराध में ब्रह्मा जी ने परिक्रमा किया था। और वह परिक्रमा भी इसी महीने में किया था, क्योंकि यही महीना भगवान के लिए प्रिय था, और इसलिए भक्त लोग परिक्रमा भी कर रहे हैं, 84 कोस परिक्रमा। आप लोगों ने नहीं किया है तो गोपी मनोहर प्रभु के साथ आ जाओ 84 कोस परिक्रमा करने के लिए, और भगवान की ऐसी अन्य अन्य लीलाओं को सुनने के लिए, और उन सभी जगह पर जा करके प्रत्यक्ष रूप से उस स्थली को नमन चुमन करने के लिए आप सबका स्वागत है। ब्रज में आइए। और गोवर्धन हमारे बाएं हाथ, जो बाएं हाथ है ना, हम गोवर्धन के दाएं साइड में है, बाएं साइड में, पश्चिम साइड में गोवर्धन जी जस्ट 200 मीटर के दूरी पे हैं। हाँ, 200 मीटर, हार्डली 200 मीटर्स के दूरी पे गोवर्धन जी हैं। गोवर्धन जी की ऐसी लीला हम लोग को आज के दिन में सुनने को मिला है। गोपी मनोहर प्रभु ने इनवाइट किया, बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसी कृपा इनके थ्रू आती रहे, ऐसी मेरी प्रार्थना है। और आगे की लीला तो आप लोग जानते ही हो, और भी समय मिलेगा तो आगे बात करेंगे। आज के लिए इतना ही करते हैं। किसी को प्रश्न है तो पूछिए, लेकिन उससे पहले हम एक बार एंडिंग प्रेयर कर लेते हैं। विराज गोवर्धन की जय, अन्नकूट महामहोत्सव की जय। एकम देव की पुत्र गीतम, एको देवो देव की पुत्र एव, एकम मंत्र शतस्नामानि यानि कर्मापि तस्य देवस्य सेवा। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव, त्वमेव मम सर्वदेव देवः। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेश नाशाय गोविंदाय नमो नमः। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगतपते, गोपेश गोपिका कांतम राधा कांतम नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी, विश्वानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भगविंदा। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो देखो, ये पानी का सप्लाई कोई बीएमसी नहीं करता है, भगवान करते हैं। आप लोग बीएमसी को अपना संरक्षक मत मांग लेना है। क्या बोलते हैं, बीएमसी है ना आप लोग के यहाँ प्रभु जी? जी जी प्रभु, करेक्ट, बीएमसी। हाँ, तो देखो, इन कथाओं से, भगवान के इन कथाओं से हमको सीख लेना चाहिए, हमको विश्वास करके भगवान पे भरोसा करना चाहिए। समस्या क्या है मालूम है? समस्या यहाँ पे ये है, एक ब्रज में बाबा जी हैं, वो एक प्रवचन में कह रहे थे, राजेंद्र दास बाबा जी महाराज प्रवचन में कह रहे थे
कि हम लोगों को, मनुष्यों को भगवान पे इतना भी भरोसा नहीं है जितना नाई के छुरे पे है। नाई पे भरोसा कर लेगा, 50 रुपए कमाने वाला नाई पे भरोसा कर लेगा, नाई से छुरा लगवा लेगा, लेकिन भगवान पे भरोसा नहीं करेगा है? जो नाई देखो छुरा लेके यहाँ काम कर रहा है, वो उससे वो गला काट भी सकता है, क्या पता वो गला काट दे, क्या पता गलती से वो कट जाए आपका गला, लेकिन उस पे भरोसा है 50 रुपए दे करके। लेकिन भगवान इतना कुछ देते हैं, उन पे भरोसा नहीं है। इसलिए ब्रजवासी बनिए, चाहे बॉम्बे में रहिए, चाहे ऑस्ट्रेलिया रहिए, दुबई रहिए, कहीं भी रहिए, ब्रजवासी कहीं से भी बना जा सकता है। ब्रजवासी वह है जो ब्रजनंदन के करीब रहे, ब्रजनंदन के करीब की अनुभूति करे, ब्रजनंदन के सुरक्षा का अनुभूति करे, ब्रजनंदन के ही आश्रित रहे, ब्रजनंदन का ही श्रवण करे, ब्रजनंदन का ही पूजा पाठ और प्रदक्षिणा करे। बोलो ब्रजनंदन की जय। ब्रजनंदन कौन? अरे नंद नंदन भाई ब्रजनंदन है बाबा। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा। मैं यहीं पे रोकता हूँ। किसी को कोई कमेंट्स है, ऑब्जेक्शन है तो बताइए। एनी ऑब्जेक्शन? आज का क्लास बहुत अच्छा था प्रभु, स्पेशल था, सही लगा। आप लोग आइए, अभी हमारे घर पे भी प्रसाद बन रहा है, हम लोग जाएंगे वहां, प्रसाद ऑफर करेंगे, सॉरी मतलब भोग ऑफर करेंगे, और भोग ऑफर करके वहीं पे गिरिराज पे ही प्रसाद पाया जाएगा। और आजकल गिरिराज के चारों बगल खूब अन्नकूट, मतलब कोई भी आ जाए, कितने भी लोग आ जाओ, प्रसाद खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ, खाए जाओ। कुत्ता बिल्ली चांडाल ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य कोई भी आ जाओ, बनिया कंसल बंसल टंसल अंसल मित्तल जो भी आओ, सब प्रसाद पाओ। लेकिन पता है मित्तल जी आएंगे नहीं आज, हाँ तो मित्तल जी सुन रहे हो? हरि बोल। तो सुन रहे हैं हाँ, तो इसलिए आप 11th आवर पर बुला रहे हो आज के दिन, और सुनो आज के दिन जो गोवर्धन का प्रसाद खाएगा, सुनो आज के दिन जो गोवर्धन का प्रसाद खाएगा उसके लिए जीव गोस्वामी गोपाल चंपू में लिखते हैं क्या हो जाएगा मालूम है? आहा, वह उसका शरीर हृष्ट पुष्ट हो जाएगा, उसका मन भगवान में लगेगा, वो गिरिराज से प्रेम करेगा, गिरिराज की उसके ऊपर कृपा होगी। मैं नहीं कह रहा हूँ, ये 36वें श्लोक में जीव गोस्वामी लिख रहे हैं। इसलिए आज गिरिराज पे आके अन्नकूट जरूर खाना चाहिए, चाहे कहीं भी हो। आपको एक बात बताऊं, जब मैं दुबई में रहता था, गलती से किसी कर्म के गलत कर्म और संस्कारों की वजह से जब दुबई चला गया था, तो मैं वहां से हर साल आता था अन्नकूट में खासकर, और एक ब्रजवासी के साथ जाके पूजा करते थे और गिरिराज जी का अन्नकूट प्रसाद खा के दूसरे दिन चला जाता था, लेकिन आता था जरूर। ये 4-5 साल ऐसा हुआ, और फिर उन्हीं गिरिराज जी की कृपा हुई, गिरिराज जी ने गिरिराज वास भी दे दिया। बोलो गिरिराज महाराज की जय। ऐसी तो गिरिराज के अन्नकूट प्रसाद का फायदा, गिरिराज के अन्नकूट प्रसाद का जो परिणाम है वो साक्षात मैं अनुभव करके बैठा हुआ हूँ। आप लोग की बात क्या कहूँ, आप लोग भी आइए, अनुभव कीजिए, खूब आइए। इसलिए अन्नकूट पे जरूर आने का है कि नहीं? हरे कृष्णा। और कार्तिक महीना भी है, हाँ, और जो है ना देखो कुछ गुजराती बनिया लोग चल दिए, कल ट्रेन पकड़ लिया, कल गुजराती बनिया लोग, आज पहुंच भी जाएगा वो लोग हैं। गोपी मनोहर प्रभु आप भी सब कोई लेकर के आओ, है अन्नकूट कर देते हैं गिरिराज पे। जय जय श्री राधे। हरे कृष्ण। थैंक यू प्रभु। पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद, इतना अच्छा आपने पूरा गोवर्धन का कथा आपने सुनाया, तो बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे प्रभु जी कह रहे थे, ब्रज 84 का जो परिक्रमा है, तो पहले तो इसको महीना भर लगता था, लेकिन माधव कीर्ति प्रभु जी इसको 7 दिन में पूरा ब्रज 84 का जो परिक्रमा कराते हैं। और सभी हम लोग जो है एक बार प्लान बनाएंगे, हम लोग थोड़ा सा लंबा छुट्टी लेके हम लोग 7 दिन का हम लोग 84 कोस परिक्रमा के लिए हम लोग माधव कीर्ति प्रभु जी के साथ बहुत अच्छे से हम लोग स्थान पे बैठ के वहां पर हम लोग कथा सुनेंगे, कीर्तन करेंगे और वहां का लीला सुनेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, लेट्स प्लान फॉर ब्रज 84 परिक्रमा। हरे कृष्णा। ब्रज में तो आना ही पड़ेगा, अगर ब्रज नंदन से प्रेम करना है तो ब्रज में आना ही पड़ेगा। देयर इज नो ऑप्शन, कोई विकल्प नहीं है।
नहीं, आज नहीं आओगे तो कई जन्म के बाद आओगे कि आना तो पड़ेगा है। कहते ना जीवन मिला है तो जीना ही पड़ेगा। तो अगर तो अगर ब्रजनंदन से प्रेम किया है तो ब्रज में आना ही पड़ेगा, है कि नहीं? हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। थैंक यू प्रभु। इजाजत, हरे कृष्णा प्रभु। थैंक यू प्रभु। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, बहुत बहुत धन्यवाद फिर से एक बार। हरे कृष्णा। धन्यवाद प्रणाम। पंचा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः। जो महान कोटि वैष्णव। जय श्री। Somebody raise the hand. जी प्रभु। Somebody raise the hand, I think. हाँ मेघा, आई थिंक मेघा माता जी कुछ क्वेश्चन है आपका? मेघा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा दंडवत प्रणाम। प्रभु जी, एक फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू गिव थैंक्स। बहुत अच्छा क्लास था और आज स्पेशल डे में और भी अच्छे से आपने इस तरह से एक्सप्लेन किया जैसे लगा कि मतलब हम लोग वहां पे बैठ करके और उसका अनुभव कर रहे हैं ऐसा। और प्रभु जी आपके मतलब आप ही इसका मतलब सच्चे ब्रजवासी हो। नो प्रभु जी, क्या बॉम्बे में रह के ऐसा अनुभव किया तो आप ही ब्रजवासी हो। आप बॉम्बे में हो, कहाँ हो अभी? नहीं प्रभु जी, हम झारखंड में रहते हैं। अच्छा, झारखंड से जुड़े हैं। प्रभु जी, आपने क्लास में बताया था ना कि भगवान यहाँ पे हमें 4 चीज का पूजा करने, मतलब ब्रजवासी को बता रहे हैं, ब्राह्मण और गाय और गोवर्धन और एक अग्नि। तो प्रभु जी अग्नि, हाँ, तो जैसे अग्नि जो है भगवान के मुख्य है यहाँ पे, जो भागवतम में ऐसे बताया गया, आपने बताया इस क्लास में भी। तो जैसे जनरली प्रभु जी हमारे इधर है ना कि अभी जो छठ आएगा तो उसमें सूर्य देव का पूजन होता है और बहुत ही ज्यादा ही ग्रैंड वे में होता है। तो प्रभु जी, जैसे हम लोग भागवतम में पढ़े हैं कि जो सूर्य जो है वो भगवान के आँख है। तो जैसे हाँ, तो हमें ऐसे इस कृष्णा कॉन्शियसनेस में ऐसे हमें बताया गया है कि हम भगवान के इंडिविजुअल पार्ट को ना पूजा करके भगवान को ही मतलब ऐसे पूजा करें। रुको, कौन बोलते हैं भगवान के इंडिविजुअल? भगवान के अंग के किसी एक अंग के ऊपर भी यदि अपना मन लग जाए ना तो काम बन जाएगा। चाहे वो भगवान का नख हो, चाहे आंख हो, चाहे नाक हो, चाहे किसी भी एक अंग की पूजा, किसी एक अंग का ध्यान हो जाए। ऐसा किसने कह दिया भगवान के अंग को ना देख करके? भगवान के, ठीक है, चक्षु, भगवान गीता में कहा है शशि सूर्य नेत्रम, है ना, भगवान का आंख है। और सुनो, सूर्य भगवान नारायण, सूर्य को नारायण की उपाधि दी गई है और सूर्य ऐसे देवता हैं जो साक्षात दर्शन देने वाले हैं। तो आप प्रश्न क्या है आपका, ये पूछिए। तो प्रभु जी वही पूछना था कि जैसे हमारे घर में छठ होता है तो वो सूर्य देव को पूजन किया जाता है, तो हमें इसमें बढ़ चढ़कर भाग लेना चाहिए कि नहीं ऐसा? खूब कीजिए। देखिए, आपके यहाँ नहीं, मेरे यहाँ भी सूर्य छठ पूजा होता है। मैं भी बिहार से हूँ, है, और मेरे यहाँ भी छठ पूजा होता है, ठीक है, और बड़े धूमधाम से होता है। ये अलग की बात है कि मैं अब थोड़ा सा घर को त्याग दिया हूँ, 20-22 साल से घर नहीं गया और ये सब फंक्शन में अटेंड नहीं करने का मौका मिला। लेकिन छठ पूजा आप करते हैं, खूब कीजिए, बढ़िया से कीजिए। लेकिन आज भी मैं रोज सूर्य नारायण को जल देता हूँ, अर्घ देता हूँ। सूर्य नारायण के जल और अर्घ और दर्शन किए बिना मैं नहीं रहता। तो सूर्य भगवान तो बुद्धि के प्रदाता है, प्रखर प्रज्ञा शक्ति देते हैं सूर्य, है कि नहीं? सूर्य के बारे में तो मैं एक बार भागवतम में पूरा क्लास ही मैंने सूर्य के बारे में बताया था। इसलिए ऐसा कुछ नहीं है, सूर्य देव की पूजा भी भगवान की पूजा ही है। और भगवान खुद कहते हैं कि वो कहाँ कहाँ है, तो सूर्य में, अग्नि में, जल में, अतिथि में, ब्राह्मण में, गाय में, संत में भगवान का पूजा कर सकते हैं। तो अगर आप भगवान की सूर्य की पूजा करते हैं तो आप समझिए नारायण की पूजा कर रहे हैं। इट इज नॉन डिफरेंट देन नारायण, सूर्य नारायण। हाँ गोविंद प्रभु क्या कह रहे हैं? या प्रभु बहुत अच्छा प्रश्न था और बहुत अच्छे से आपने जाना। मैं खाली एक चीज मुझे याद है कि हनुमान जी जो इतने बुद्धिमान हैं, उनको बुद्धिदाता कहते हैं, उनके गुरु भी सूर्य देव हैं। उन्होंने सूर्य से
यस, बुद्धि के सूर्यदेव हैं और सूर्यदेव को उपासक रहे हैं वो। और सूर्य की तो उपासना किए बिना, जानते हो सविता, सूर्य को सविता भी कहा गया है। और सूर्य का रिप्रेजेंटेशन जो है ना वो गायत्री है। तो गायत्री स्वयं सूर्य से शक्ति लेती हैं। गायत्री छंद है जो भगवान गायत्री छंदा नाम हमसे गायत्री, तो भी सूर्य सविता गायत्री ये सब तेज प्रज्ञा प्रखरता प्रदान करते हैं। तो आपके यहाँ जो पूजा होता है छठ पूजा, हमारे यहाँ होता है बिहार में, ये बहुत ही युक्ति संगत है। लेकिन लोग उसको लोग उसको एक रिवाज कस्टम विदाउट हैविंग प्रॉपर नॉलेज कर रहे हैं। लेकिन जो कर रहे हैं सही कर रहे हैं और उसका फायदा होता है। इसलिए खूब कीजिए छठ पूजा और भगवान सूर्य नारायण का अर्घ दीजिए। और आप देखिए छठ में ही क्यों, आप रोज एक काम कीजिए ना, 21 दिन अगर आपके घर में कोई बालक बीमार है, परेशान है, मंद बुद्धि का है, एक काम करो, रोज अरुणोदय के समय जल दिलवाओ और एक कोई फल ऑफर करवाओ। 21 दिन में देखो क्या लाभ होता है, उसकी बुद्धि में, प्रखरता में, मंद बुद्धिता में क्या लाभ होगा आप देख लो। 21 दिन तक अर्घ दो, कोई फल, एक केला हो लो, एक सेब ले लो या कोई छुई ले लो और भगवान सूर्य को रोज दो। छठ में ही क्यों, छठ में तो दो ही, उसके अलावा भी रोज दो। हमारे बहुत सारे लोग हैं, संत हैं जो सूर्य को अर्घ रोज देते हैं, देना भी चाहिए, क्यों नहीं देना चाहिए। तो रोज छठ पूजा हो गया। अब विशेष जब छठ का त्योहार होता है तो उसमें तो मनाइए, बढ़ चढ़ के मनाइए। और नारायण की पूजा है, ठीक है ना, यही तो देवता है जो साक्षात दर्शन देते हैं। और दुनिया में कई लोग हैं जो सूर्य का दर्शन ही नहीं करते हैं, सुबह उठ के उनको पता ही नहीं चलता सूर्य कब आए गए कब गए, है ना। यही तो देवता है जो साक्षात दर्शन दे रहे हैं, सूर्य चंद्र यही तो दर्शन दे रहे हैं। दूसरा कौन देवता दर्शन देने आ रहे हैं? और जो दर्शन दे रहे हैं उनके पीछे कोई नहीं भाग रहा है, और जो दर्शन नहीं दे रहा है उसके पीछे सब है ना। तो इसलिए सूर्य नारायण है, दर्शन कीजिए, रोज सुबह उठिए, बच्चों को सिखाइए, बेटा जल्दी उठो, सूर्य का दर्शन करो, जल दो, थोड़ा फल लो। सूर्य को जल देना चाहिए और जो जल नीचे गिरे उसमें उस जल को थोड़ा सा तिलक कर लेना चाहिए, समझे। और जो अर्घ प्रदान करते हैं उसको प्रसाद के रूप में पा लेना चाहिए। देखिए बुद्धि कैसे बन जाती है, समझे है? तो खूब कीजिए पूजा, सूर्य बढ़िया से कीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू, बहुत अच्छा आपने बताया, मेरा डाउट क्लियर किया। प्रभु जी एक डाउट और है, जो आपने क्लास में बताया ना कि ब्राह्मण भगवान के आराध्य देव है, तो ये समझ में नहीं आया। हाँ, ब्राह्मण जो है भगवान किसी पूजा करते हैं, भगवान के आराध्य ब्राह्मण है और ब्राह्मण के आराध्य भगवान है। तो ये भगवान समझो ही ब्राह्मण है, ब्राह्मण, इसलिए ब्राह्मण को पृथ्वी का भूदेव कहा गया है, ब्राह्मण को पृथ्वी का भूदेव कहा गया है। ब्राह्मण के लिए भगवान स्पेशल प्रिविलेज है क्योंकि वो भगवान का आराध्य हैं। जैसे कंस, वो देखो क्या नाम है उसका, जरासंध ब्राह्मण भक्त था और भगवान भी ब्राह्मण भक्त है। तो गुरु भाई को, मतलब वो भी ब्राह्मण भक्त, तो भगवान जरासंध को नहीं मार सकते थे, उन्होंने खदेड़ दिया, भगा दिया, लेकिन जरासंध को मारे नहीं। क्यों? जरासंध बहुत बड़ा ब्राह्मण भक्त था और ब्राह्मण के भेष में जाकर के उससे युद्ध करने का मांगा और तब जाकर के भीम से उसको मरवाया भगवान ने, लेकिन भगवान ने स्वयं नहीं मारा। तो भगवान ब्राह्मण जो है इसको कैसे समझे? तो कौन सा ब्राह्मण? ब्राह्मण के लक्षण हैं। ब्राह्मण जो भगवान के आश्रय, ब्राह्मण कैसा? सुदामा जैसा, जो भगवान ब्राह्मण भगवान का ही चिंतन, स्मरण, सतत पूजन, सेवन करता है। इसलिए भक्त को यदि भगवान की आराधना करनी है तो ब्राह्मण की क्वालिटी पे आना पड़ता है। मालूम है इनिशिएशन का क्या मतलब होता है? इनिशिएशन का मतलब होता है यू हैव टू एडॉप्ट द क्वालिटीज ऑफ ब्राह्मण। उसमें शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय, ईश्वर प्रार्थनानी, दया सब होनी चाहिए। तो ब्राह्मणिकल दीक्षा इसलिए होता है ना क्योंकि ब्राह्मण ही भगवान की पूजा कर सकता है, ब्राह्मण ही भगवान को भक्ति कर सकता है, भगवान की भक्ति सिर्फ ब्राह्मण कर सकता है। इसलिए बाकी के वर्ण के लोग जो हैं वो संसार के दृष्टिकोण से बनिया है या क्षत्रिय है या शूद्र है, वो संसार की व्यवस्था के लिए है।
लेकिन उस व्यवस्था से में रहते हुए यदि कोई अपने को पवित्र कर ले, अपने को स्वच्छ रखे, अपने को ईमानदार रखे, झूठ न बोले, पाप न करे, अधर्म न करे, हिंसा न करे, सत्य बोले, तो भगवान की भक्ति करने के लिए क्वालिफाई हो जाता है। इसलिए भगवान की भक्ति ब्राह्मण करते हैं, भगवान ब्राह्मण की भक्ति करते हैं, या यूं कह लो कि भक्त भगवान की भक्ति करते हैं और भगवान भक्त की भक्ति करते हैं, तो वाइस वर्सा है। इसलिए भक्त को ब्राह्मणिकल क्वालिटी डेवलप करना होता है। ब्राह्मणिकल क्वालिटी डेवलप नहीं करोगे तो भगवान की भक्ति नहीं कर सकते हैं। अभी हरिनाम जो कर रहे हैं हम लोग ना, हरिनाम कर रहे हैं, ठीक है, उससे हमारी अनर्थ निवृत्ति होगी, हमारा पूर्व के अशुभ संस्कार नष्ट होंगे, हमारे गलत कर्म का ह्रास होगा, नाश होगा। लेकिन अब नाम जब करते करते जब अंतःकरण शुद्ध होता है और आप जब शौच, संतोष, तपह, स्वाध्याय जैसी चीजों को पालन करते लग जाते हो, आप स्वच्छता रखते हो, आपको अंदर संतुष्टि आ जाती है, नहीं भगवान जो दिया है ठीक है, और जब आपके अंदर जो है ना दया भाव उत्पन्न हो जाता है, तो ये ब्राह्मणिकल क्वालिटी आ जाती है, तब आपको ब्राह्मणिकल दीक्षा मिलता है। तो या तो क्वालिटी पहले आए, दीक्षा बाद में हो, या दीक्षा पहले हो जाए, क्वालिटी बाद में हो, वाइस वर्सा एक ही बात है। जैसे कोई संस्कार से राजा का गुण पैदा हुआ है या कोई राजा बनने के बाद राजा का एक्टिंग कर रहा हो, एक ही बात है। तो या तो पहले से ही ब्राह्मण हो ऐसे शौच, संतोष, तपः, स्वाध्याय वाले, या ब्राह्मणिकल दीक्षा हो गई तो हम पालन करते, अरे हमारी ब्राह्मणिकल दीक्षा हो गई, हमको स्वच्छ रहना है, हमको 3 बार नहाना है, हमको गायत्री करना है, हमको झूठ नहीं बोलना है, हमें भगवान की सेवा करनी है, हमें शालिग्राम की पूजा करनी है, हमको रोज भागवतम पढ़ना है, स्तुति करना है, भगवान के ऊपर निर्भर रहना है। ये दीक्षा के बाद भी आता है, लेकिन पहले से आ जाए तो ये स्वाभाविक गुण है। तो इसलिए भगवान का भक्त ब्राह्मण है और ब्राह्मण का भक्त भगवान है। इसलिए गोपी मनोहर वो देखो ब्राह्मणिकल दीक्षा लिए हुए हैं, ब्राह्मण है वो, क्योंकि भक्ति भगवान की भक्ति ब्राह्मणिकल गुण के साथ ही होता है। भगवान की भक्ति ये छल कपट से नहीं हो सकता, भगवान की भक्ति अशुद्धता से नहीं हो सकता है। ऐसे में तो सब भगवान की भक्ति कर ले, भगवान किसके किसके बंधन में बंधते रहेंगे क्यों गोपी मनोहर प्रभु? तो इसलिए ब्राह्मणिकल क्वालिटी लाना जरूरी होता है, क्योंकि ब्राह्मण ही भगवान का भक्ति कर सकता है और भगवान ही ब्राह्मण की भक्ति कर रहे हैं। तो वाइस वर्सा है, समझे? समझ गए? तो इसलिए भगवान सबको कहते हैं ब्राह्मण को रिस्पेक्ट करो। भगवान ने द्वारकापुरी में सबको बोला कि तुम सबके सब हम तुमको दंडित करेंगे यदि ब्राह्मण को तुम सताओगे, ब्राह्मण को तुम हत्या करोगे, ब्राह्मण को तुम अन्न खाओगे, ब्राह्मण को। देखो भागवतम में भगवान जो है ना वो उपदेश देते हैं ब्राह्मणों को कैसे क्या करना है, लेकिन ब्राह्मण के गुण होने चाहिए। लेकिन आपका अगला प्रश्न होगा कि बहुत सारे ब्राह्मण होते हैं जन्म से ब्राह्मण है, कर्म से नहीं है, गुण से नहीं है। तो देखो अगर गुण से ब्राह्मण है तब तो भैया उसको देवता भगवान से भी उच्च स्थान देके पूजा करो, और यदि गुण नहीं है लेकिन वंश से ब्राह्मण है, कुल परंपरा से ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है, उसको कम से कम अनादर मत करो, उसको कम से कम उसका अन्न मत खाओ, कम से कम उसको डांटो नहीं, डांटो मतलब उसको मारो नहीं, हत्या मत करो। अगर आप रिस्पेक्ट नहीं कर सकते उसको डिसरिस्पेक्ट भी मत करो, हाथ जोड़ लो, हरे कृष्णा कह के साइड हो लो। चाहे वो दारू पीता हो ब्राह्मण, चाहे वो नशा करता हो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मण कुल में तो जन्म हुआ है ना, तो इसलिए उसको द्वेष मत करो, उसको जो है ना हाथ जोड़ के हरे कृष्णा कह के साइड हो लो। सम्मान नहीं तो अपराध भी नहीं करो। और जो जिसके अंदर ब्राह्मण की क्वालिटी है, चाहे किसी कुल से आया हो, उसका तो भाई खूब रिस्पेक्ट करो, क्योंकि वो भक्त है। जिसके अंदर ब्राह्मणिकल गुण है वो भगवान का भक्त होगा, उसको खूब रिस्पेक्ट करो। पूजा भी कर सकते हो, भगवान स्वयं पूजा करते हैं ब्राह्मण का, है कि नहीं? हरे कृष्णा, समझ गए? यस प्रभु जी, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे से समझ में आया प्रभु जी, आपने इतना अच्छे से समझाया ना। थैंक यू प्रभु जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। आपकी दीक्षा हुई? दीक्षा ले लिया? कुछ दीक्षा उक्षा लिए कि नहीं? नहीं प्रभु जी, इनिशिएशन नहीं लिया है अभी। दीक्षा लो, उससे आगे बढ़ो, ब्राह्मणिकल दीक्षा लो, ये सब आगे की श्रेणी है, उसको प्राप्त करो।
लाइफ में ये प्रोग्रेस ही प्रोग्रेस है। बाकी ये मैनेजर से डिपार्टमेंट हेड बन गए, डिपार्टमेंट हेड से जोनल मैनेजर बन गए, क्या फायदा है? वो सब नहीं चलते। ये प्रोग्रेस करो। अभी दीक्षा लो, दीक्षा के बाद इनिशिएशन दीक्षा लो, ब्राह्मणिकल दीक्षा लो, तब ब्राह्मणिकल दीक्षा के बाद ही भक्ति शुरू होती है। वास्तव में भक्ति ब्राह्मणिकल दीक्षा से शुरू होता है। तो ब्राह्मण का चाहे दीक्षा लो, दीक्षा लेना कोई आवश्यक भी नहीं है कलयुग में, लेकिन वह क्वालिटी डेवलप कर लो। अगर दीक्षा नहीं भी लिया तो क्वालिटी डेवलप कर लो। जैसे रैदास जी थे चमार, लेकिन उनकी क्वालिटी कैसी थी? ब्राह्मणों वाली थी। हमेशा भगवान का चिंतन करना, हमेशा स्वच्छ रहना। कौन रैदास? किसके गुरु थे मालूम है? रैदास मीराबाई के, हाँ, वो थे जाति के चमार, लेकिन क्वालिटी ब्राह्मणों की थी। तो ब्राह्मणों की पहली क्वालिटी है कि भगवान का सतत स्मरण करता हो, भगवान की सेवा पूजा करता हो। फिर स्वच्छता तो करेगा ही, जो भगवान का सेवा करेगा स्वच्छ रहेगा, झूठ नहीं बोलेगा। तो बेशक उनको ब्राह्मणिकल दीक्षा ना मिली हो, बेशक वो ब्राह्मणिकल थ्रेड नहीं पहन के रखे थे रैदास जी, लेकिन ब्राह्मणिकल गुण जरूर था उनके अंदर। तो गुण की पूजा होती है, परिवेश की पूजा नहीं होती है, परिधान की पूजा नहीं होती है, गुण की पूजा होती है कि नहीं? गुण भी है और परिवेश भी है, गुण भी है, परिधान भी है, तब तो अच्छी बात है। लेकिन परिधान है, गुण नहीं है, तो कोई फायदा नहीं है। ब्राह्मण का भेष में है, गुण नहीं है, तो उसको हाथ जोड़ लो भैया, नमस्ते। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्ण। मैं ज्यादा बोल गया। नहीं तो हरे बहुत कृष्णा अच्छा प्रभु लगा। जी। मेघा माता जी का बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत अच्छे प्रश्न पूछे। मैं खाली एक चीज जोड़ना चाह रहा था इसमें। जैसे अभी रिसेंटली हम लोगों ने एक श्लोक पढ़ा था, भागवतम के 3 स्कंद में आता है। उसमें ये कहते हैं मैत्री मुनि कि जो व्यक्ति ब्राह्मणों के द्वारा गर्हित है, जो ब्राह्मण भी जिनको कंडेम करते हैं, तो ऐसे व्यक्तियों का पक्ष जो है, इवन जो पापी लोग हैं, जो नरक में हैं, वो लोग भी कभी उनका पक्ष नहीं लेते। तो ये एक उसमें श्लोक था कि मतलब ब्राह्मण का मतलब इम्पोर्टेंस उन्होंने बताया था। और जैसे आपने बताया कि भले ही वो मतलब गुणों से तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन गुणों से नहीं है। तो कुछ लोग बोलते रहे तो शराब पीता है, तंबाकू खाता है, तो इसके लिए हमको उसको अनादर नहीं करना है। चलो ठीक है, वो जो कर रहा है, ब्राह्मण है, वो कुल में जन्म लिया है, तो भाई हाथ जोड़ो, उसका निरादर मत करो उसका। तो ये एक बहुत अच्छा पॉइंट था। Yes. और दूसरा और एक चीज खाली या बोलिए प्रभु। महाभारत में देखो, इसी बात को द्रौपदी ने कहा कि ये ब्राह्मण का गुरु पुत्र था, फिर भी पांच छोटे छोटे बालक को मार दिया। ब्राह्मण का काम है शिशु को मारना? नहीं ना, ब्राह्मण का कार्य नहीं शिशु को मारना, लेकिन उसने मार दिया। तो द्रौपदी जब उसको सजा दे रहे थे अर्जुन, तो द्रौपदी ने रोक दिया। अरे ठहरो ठहरो ठहरो, ये कुछ भी है तो ब्राह्मण है, ब्राह्मण में भी मेरे गुरु पुत्र हैं। और ब्राह्मण तो कभी भी किसी भी जघन्य से जघन्य अपराध के लिए ब्राह्मण कितना भी गिर जाए, लेकिन यदि उसको अपराध देना हो, मृत्यु दंड नहीं हो सकता। ब्राह्मण के लिए मृत्यु दंड नहीं है। तो इसलिए उनको छोड़ दिया गया। हालांकि उन्होंने शूद्र से भी गंदी हरकतें की थी। क्यों प्रभु जी? शूद्र से भी गंदी हरकतें की थी। और उसको यही बात द्रौपदी ने कहा और ब्राह्मण का इंपॉर्टेंस दिया कि ये ब्राह्मण कुल में उत्पन्न हुआ है, बेशक कर्म इसने गलत किया है। तो इसलिए कोई दारू पिए, शराब पिए, भैया आपको अधिकार नहीं है ब्राह्मण को शरीर को नुकसान पहुंचाने का। आप उनको थोड़ा बेइज्जती कर दो। देखो, ब्राह्मण की मृत्यु उसकी बेइज्जती है। ब्राह्मण को अगर बेइज्जती कर दो ना, तो वही उसकी मृत्यु के समान है। इसलिए ब्राह्मण हत्या का कभी भी वो नहीं है। ब्राह्मण को हत्या नहीं दिया जा सकता है। जो ब्राह्मण का हत्या करता है, उसके लिए तो समझो भगवान ब्रह्मा जी अपने 1000 आयु तक उसको माफ नहीं कर सकते हैं। और किस नर्क में जाएगा है। अभी देखो कितने कितने राजा हुए, ब्राह्मणों को सूली पे चढ़ा दिया था। ऐसे ऐसे राजाओं को नाश तो किया ही, लेकिन उसको ऐसे ऐसे नरक में डाल के छोड़ा होगा भगवान ने, जहां से वो निकल ही नहीं सकता है। ब्रह्मा जी के 1 लाख वर्ष तक, ब्रह्मा जी के 1 लाख वर्ष तक उन नरकों से उसको मुक्ति नहीं मिल सकती है। कैसे कैसे राजा हुए हैं जो ब्राह्मणों को हत्या किया। जैसे धनानंद देखो, कौन मौर्य वंश, कौन क्या नाम था उसका, मगध वंश धनानंद,
पद्मानंद, महानंद, ये सब ऐसे क्रूर शासक हुए हैं जो ब्राह्मणों को बीच रास्ते पे सूली पे चढ़ाते थे। उनकी क्या स्थिति हुई होगी? डरो। और इसीलिए एक ब्राह्मण आया, चाणक्य, और उस चाणक्य ने क्या किया? पूरा पद्मानंद और धनानंद, पूरा मगध साम्राज्य को नष्ट करके मौर्य साम्राज्य स्थापित किया। उसको तो हटाया ही, उसको तो मारा ही, लेकिन भगवान ने उसके बाद उसे क्या गति की होगी? अब कितने ब्रह्मा जी के, कितने अनंत ब्रह्मा जी के आयु तक वो नरक में रहेगा। उसकी गति हो ही नहीं सकती, सदगति हो ही नहीं सकती। इसलिए इसको सोचना भी, मतलब दिस इज समथिंग वेरी बियॉन्ड कंसेप्शन। क्या गति हो सकती है ऐसे ऐसे लोगों की? प्रभु जी आप कुछ ऐड कर रहे थे, सॉरी मैं बीच में बोल गया था। गोपी प्रभु, गोपी प्रभु। नहीं सर, नहीं बहुत अच्छा प्रभु, बहुत अच्छा लगा। मैं खाली एक चीज और ये ऐड कर रहा था, जैसे जो मेघा माता जी ने सूर्य पूजा का, जो छठ पूजा का जो कह रहे थे, तो हम लोग जानते हैं कि भगवान का अंश है, तो उस रूप में हमको उनकी पूजा करनी चाहिए कि हाँ उनको भी जो है, उनको मतलब अभी जो ट्रेडिशनल जैसा हो गया है, जैसे बिहार में जैसे लोग सूर्य को मतलब अलग मान के पूजा करते, वैसे नहीं करना है, उनको भगवान का अंश मान के पूजा करना है। खाली ये ऐड करना था बस। वो आप मानो ना भगवान के हम नेत्र को पूजा कर रहे हैं, आप भगवान के एक अंग नेत्र को पूजा कर रहे हैं, क्या दिक्कत है? वैसे भी भगवान के नेत्र के दर्शन से आदमी शुद्ध हो जाता है। कहते हैं ना, ओम अपवित्रो पवित्र वा सर्वस्थान गतो वा यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष है प्रभु जी, यह स्मरेत पुंडरीकाक्ष। तो जिस पुंडरीक, भगवान पुंडरीक के आंख का स्मरण करने से आदमी पवित्र हो जाता है, तो सूर्य के दर्शन से क्या नहीं हो सकता है? आप भगवान के नेत्र को दर्शन कर रहे हो तो भगवान के अंग ही हैं, आप भगवान के अंग संग की पूजा कर रहे हो, तो क्या इसमें? बहुत बढ़िया बात है, खूब करो, ऐसी चेतना के साथ करो। ये गोपी मनोहर प्रभु कह रहे हैं, ऐसी चेतना के साथ करो। थैंक यू वेरी मच। जय जय श्री राधे। और दूसरा और एक बात बोलना था प्रभु, आप अभी आप बिहार के नहीं, आप बिहारी नहीं, अभी आप ब्रजवासी हो, अभी गोवर्धनवासी हो। तो बिहार में क्या 20-22 साल हो गया, तो मैं 20-22 साल से गया ही नहीं। तो मैं जन्म तो वहीं का है, शरीर तो वहीं उत्पन्न हुआ है, तो मूल को तो भूल नहीं सकते, लेकिन हाँ पूर्व जन्म कह सकते हैं कि पूर्व जन्म में मैं वहीं था। है कि नहीं? मैं पूर्व जन्म में तो केरला में भी था, पूर्व जन्म में पता नहीं कहाँ मैं होऊंगा। दो जन्म तो मुझे ज्ञात है, एक बिहार वाला जन्म और पूर्व केरला वाला जन्म। थैंक यू प्रभु। तो हमारे जितने भी भक्त जुड़े हैं, देख रहे हैं कि प्रभु जी के साथ ऑनलाइन में इतना आनंद आ रहा है, तो प्रभु जी का पर्सनल संग लेंगे हम लोग तो कितना आनंद आएगा, जहाँ पे हम प्रभु के साथ 8 घंटे 10 घंटे रहेंगे। तो सभी से रिक्वेस्ट है, ये जो ब्रज 84 कोस का जो है, हम लोग एक बार प्लान करें, हम लोग अच्छे क्लाइमेट में हम लोग जो है इसको प्लान करेंगे, और प्रभु जी के साथ हम लोग ये 7 दिन का परिक्रमा अवश्य करेंगे, और प्रभु का अच्छा सा संग लेंगे हम लोग। हरे कृष्णा प्रभु, धन्यवाद, प्रणाम प्रभु। हरे कृष्णा। और हम भी आपका सत्संग प्राप्त करेंगे ज्यादा से ज्यादा। हरे कृष्णा। अरे प्रभु जी, क्योंकि वो सोचेंगे ऑनलाइन इतना टाइम लेते हैं तो ऑफलाइन कितना टाइम ले लेंगे, भाग जाएंगे सब। नहीं, उनको आनंद आ रहा है प्रभु, दे आर एंजॉयिंग, और इसीलिए देखो ना, दे आर स्टिल अभी तक जो है टिके हुए हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद प्रभु जी, ऐसा आते रहिए। और एक्चुअली हमने एक दूसरे डिवोटी, एक सीनियर डिवोटी हैं इस्कॉन जू से, उनको अरेंज किया था, लेकिन उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई, बहुत खांसी आ रही थी, बोले मैं नहीं ले पाऊंगा। तो मैं ऐसे बैठे बैठे सोच रहा था क्या करें गोवर्धन के लिए, तभी आपका याद है, गोवर्धन बोला तो गोवर्धन वासी ब्रजवासी प्रभु को ही हम लोग डायरेक्ट गोवर्धन से ही कथा सुनते हैं हम लोग। हरे कृष्णा, भगवान का कृपा था। हरे कृष्णा, थैंक यू, सबको दंडवत प्रणाम। सीधा हरे कृष्णा, सबको दंडवत प्रणाम। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णववृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इस्कॉन गुरुवृंद की जय, ग्रेस मार्ग कीर्ति प्रभु की जय। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। मनोहर प्रभु की जय, कुंजेश्वरी माता जी की जय, और सभी भक्तों की जय। दंडवत दंडवत। तो हम लोग एक मिनट और स्टॉप करता हूँ। यस, ओके।